हरे कृष्णा। शक्तिला एकादशी को पितरों की तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति का अनमोल अवसर माना जाता है। इस दिन किए गए तिल के दान, स्नान और हवन न केवल पितृ दोष का निवारण करते हैं, बल्कि गृहस्थ जीवन के पापों को भी समाप्त कर देते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने से ईश्वर की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस पवित्र दिन पर तिल का महत्व इतना अद्वितीय है कि इसे स्नान, आहार, दान और पूजा सभी में शामिल किया जाता है। आइए जानते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:02 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर। इसलिए इस बार केवल 25 जनवरी दिन शनिवार को ही शक्तिला एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:33 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय 25 जनवरी शनिवार को सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्य उदय सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:53 से 7:11 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:52 से 7:14 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। जहां तक हो सके राहुकाल का समय शुरू होने से पहले पूजा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:52 से 7:11 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 1:11 तक रहेगा। राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक रहेगा। व्रत पारण मुहूर्त 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:11 से 9:05 तक रहेगा। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। किसी कारणवश अगर सुबह व्रत नहीं खोल पाए तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच भी व्रत खोला जा सकता है। अगर आप पितरों के मोक्ष के लिए या पितृ दोष निवारण के लिए तिलों से उपाय करना चाहते हैं तो शक्तिला एकादशी इसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन आप काले तिल का कुछ उपाय कर सकते हैं। इसके लिए पूर्वजों के या पितरों के तर्पण के दौरान जल में काले तिल और कुशा मिलाना जरूरी है। इसके बिना पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और वे जल ग्रहण भी नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर घर में कलह और परेशानियां चल रही हों तो एकादशी के दिन दूध में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करने से समस्या कम हो सकती है। एकादशी के दिन मिट्टी के बर्तन में किसी ब्राह्मण को तिलों का दान करने से भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और धन संबंधित समस्याएं हल होती हैं। अगर तिल और गुड़ के 11 लड्डू बनाकर सुपात्र व्यक्ति को या ब्राह्मण को दान किए जाएं, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद भक्तों पर सदैव बना रहता है। तो इस बार आप शक्तिला एकादशी के शुभ अवसर पर ऐसे छोटे छोटे लेकिन चमत्कारी उपाय करके अपना जीवन सरल बना सकते हैं।